नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना इतिहास चैनल में। ब्रह्मा जी ने रावण की जान क्यों बचाई? क्या प्रभु राम के पहले ही कोई रावण के प्राण हरना चाहता था? क्या है इसका रहस्य? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, रावण तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल पड़ा और इस अभियान में वो जहाँ भी जाता विजय पताका फहराते हुए आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में वह यमराज के दरबार में भी पहुंच गया, जहां पर उसने यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। आओ, या तो मुझसे युद्ध करो या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारा आधिपत्य छीन कर रहूंगा, चाहे तुमसे लड़ना पड़े या तुम अपनी पराजय मानकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। इस प्रकार रावण के ललकारने पर यमराज वहां पहुंचे और दोनों में बहुत ही घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से एक भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया और वहां का वातावरण इस प्रलयंकारी युद्ध के नाते एकदम भयंकर हो गया। इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार और चित्कार उठने लगी। इस युद्ध को देखकर पूरी सृष्टि कांप गई और इस युद्ध को देखने के लिए नाग, किन्नर, देवता आदि एकत्र हो गए और सभी ने ये सोचा कि इस प्रकार से रावण की मृत्यु हो जाए और इस आतताई रावण के अत्याचार से सभी लोगों को मुक्ति मिले और सभी प्रसन्नता पूर्वक रहें। इसका अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है, परंतु इस युद्ध में यमराज से लड़ते हुए रावण तनिक भी विचलित नहीं हुआ और स्वयं मृत्यु को सामने होते हुए भी रावण एक भयंकर योद्धा की तरह लड़ता रहा। ये युद्ध इतना प्रलयंकारी हुआ कि ये युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा, जिसमें ना तो रावण किसी से कम हो रहा था और ना स्वयं काल ही रावण को रोक पा रहे थे और उसका जवाब देने में खुद को परेशान महसूस कर रहे थे। इस प्रकार से यमराज अति क्रोधित हो गए और वो रावण की मृत्यु के लिए अपने कालफास का अनुसंधान कर लिए और उन्होंने कालफास का अनुसंधान करते हुए कहा, हे रावण, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम किसी प्रकार से जीवित नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी मृत्यु कर तुम्हारे अत्याचार से सभी लोगों को अब मुक्त कराऊंगा। परंतु यमराज अपने कालफास का प्रहार रावण पर करते उससे पहले वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से कहा कि हे यमराज, तुम रावण को नहीं मार सकते, क्योंकि उसे मैंने वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु केवल मनुष्य के द्वारा होगी। अगर तुमने उसकी मृत्यु कर दी तो ये मेरे वरदान के खिलाफ जाएगा, जिसके कारण तुम या तो मिथ्या होगे या मैं मिथ्या हूँ। इसलिए तुम रावण के साथ युद्ध न करके वापस लौट जाओ। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने रावण की रक्षा की और उसके प्राण बचाए। इस प्रकार रावण ने ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप को देखते हुए अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे परमपिता, मैं यम को इस प्रकार से नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। और इस तरह से ब्रह्मा जी के समझाने पर यमराज मान गए और युद्ध से वापस लौट कर चले गए। इस प्रकार रावण ने स्वयं को विजयी घोषित कर लिया और यम से लड़कर भी वो मृत्यु नहीं हुआ और इस प्रकार से ब्रह्मा के वरदान की वजह से रावण की जान की रक्षा हुई। बंधुओं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल अपना इतिहास को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।